अथ सत्यार्थप्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, कि वो बिना हाथ पैर के भी संसार का निर्माण कर देता है। उसके पास ज्ञान, बल, क्रिया सब है, वो स्वाभाविक है। वो तो सर्वत्र व्याप्त है, विभु है और चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थ्यमान है। ऐसे ऐसे विषय हमने पढ़ लिए थे। अब आगे प्रश्न आता है कि जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी व अनंत। ये प्रश्न आया तो उत्तर मिलता है, जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है, न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान है। तो ईश्वर विद्वान भी है, महाविद्वान है, सब कुछ पता है उसको, क्या करना, कितना करना, कहाँ करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, ये सब पता है ईश्वर को। तो किस स्थान में करना, कैसे करना, ये सब पता है। तो जितने देश काल में क्रिया करना वो समझता है कि ऐसा करें तो ठीक रहेगा, वैसा ही करता है। और उसको किसी से सलाह भी नहीं लेनी पड़ती है, किसी को पूछना नहीं पड़ता है, तो वो सब जानता है परमात्मा। तो इसलिए प्रश्न आता है फिर कि परमेश्वर अपना अंत जानता है व नहीं, ये प्रश्न आता है। तो उत्तर मिला, परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब अंत परमेश्वर का नहीं है, अर्थात जब परमेश्वर अनंत है, तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध अज्ञान। अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहता है। यथार्थ दर्शन ज्ञानम इति, यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति। तो ज्ञान का अर्थ बता दिया। यथार्थ दर्शन माने वास्तविक ज्ञान, वही दर्शन है, वही ज्ञान है। तो इसका अर्थ करते हैं, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान है, और उससे उल्टा अज्ञान। तो ये स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। और ज्ञान माने क्या, कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए, माने जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे जानना, ये तो ज्ञान है। और उससे उल्टा जानना वो मिथ्या ज्ञान है। तो परमात्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा का अनंत है, तो अपने को अनंत जानता है वो। शांत मन जिसका अंत हो। हमारा शरीर है, ये शरीर शांत होने वाला है, लेकिन आत्मा ये अनंत है। समय की दृष्टि से आत्मा का अंत नहीं होता, अंत कभी होगा ही नहीं आत्मा का, ये अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसे परमात्मा भी अनंत है। तो आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति ये तीनों अनंत हैं, कभी विनष्ट नहीं होते, अनादि हैं। इनका आरंभ ही नहीं है तो अंत भी नहीं है। आरंभ है संसार का, तो संसार का अंत होता है। आरंभ है शरीर का, शरीर का अंत होता है। तो जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। तो इस प्रकार से परमात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव ये सब भी अनंत। तो परमात्मा अनंत है, अनंत स्थान में अनंत काल तक रहने वाला है, और अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत बल का भंडार है, अनंत आनंद का भंडार है, अनंत दया का भंडार है। ये कभी उसमें समाप्त नहीं होते। दया, ज्ञान, बल कभी कम भी नहीं होता, कभी इसका अंत भी नहीं होता। तो ये परमात्मा का स्वरूप है कि परमात्मा जो है अनंत है, स्थान से, ज्ञान से, बल से, आनंद से, हर प्रकार से अनंत है। तो वो अपने को ऐसे ही जानता है कि मैं अनंत हूँ। तो ये परमात्मा का ज्ञान है, और ये ज्ञान परमात्मा को सदा बना रहता है। तो आज का विषय इसमें हमने जाना कि परमात्मा अनंत है और अनादिकाल से ही वो है, कभी इसकी उत्पत्ति नहीं होती, कभी आरंभ नहीं होता।
इसलिए उसका विनाश भी नहीं होता। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः एक सप्ताह के बाद सप्तम समोल्लास का आरंभ कर रहे हैं। और इसमें पिछली बार हमने जो पढ़ा था, उपासना विषय चल रहा था, और इसमें हमने पढ़ा था न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं, न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह समझा दिया था कि उस सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया है, वह स्वाभाविक अर्थात सहज है। क्योंकि परमेश्वर अगर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कभी नहीं कर सकता। इसीलिए वह सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, वह विभू है तथा चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। तो फिर यहाँ पर अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठा दिया, पूर्व पक्ष ने। तो क्या प्रश्न उठाया, इसको अब मैं काव्य में कहती हूँ। अंत अनंत कैसी क्रिया करता है वह ईश्वर बतलाओ, कहते हो वह अनंत क्रिया में किस तरह यही मुझको समझाओ। जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी वह अनंत। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका काम का अंत भी होता है। तो फिर परमेश्वर कैसी क्रिया करता है, अंत वाली करता है वह अनंत करता है, उसके काम किए हुए कामों का अंत होता है वह नहीं होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं, वह ईश्वर ज्ञानी विद्वन है, जानता है सब देश और काल, जितने देश और समय उचित जो करे क्रिया वह ज्ञानी बहाल, करे क्रिया वह ज्ञानी बहाल। वह ईश्वर तो कैसा है, वह तो पूर्ण ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों पदार्थ जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जाने जाए। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान। तो अर्थात अर्थात वह परमेश्वर अपने आप के ज्ञान को जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर अनंत है तो उसके भीतर अनंत ज्ञान है। और उसके वो अपने बल को भी जानता है, अनंत बल है तो उसके भीतर अपने बल को भी पहचानता है वो। और फिर क्या कहा, क्रिया और वो कर्मों को भी जानता है। जैसे एक दुकानदार, उदाहरण के लिए समझेंगे इसको, कि दुकानदार को अपने बल का भी पता है कि वो दुकान में किस किस सामान को रख रहा है और कितना सामान उसने रखा हुआ है, ठीक है। और उन वस्तुओं के नाम भी जानता है कि मैंने इसमें गेहूं रखे हैं, चावल रखे हैं, या मसाले रखे हैं, या कोई और अन्य सामान रखा है। सभी वस्तुओं को भी जानता है और अपनी शक्ति को भी जानता है कि मैं इस दुकान में क्या काम कर रहा हूँ, मैंने इसमें कितना काम किया है, ठीक है। और वह अपने कर्मों को भी जान रहा है, ज्ञान को भी जानता है कि मैं इन वस्तुओं को जानता हूँ, ठीक है, और मुझे किस किस से क्या क्या लेन देन करना है, कितने कितने रुपए में ये चीज़ बेचनी करनी है। और अपनी शक्ति को भी वो जानता है, कितनी मुझ में शक्ति है। ज्ञान को भी जानता है, शक्ति को भी जानता है, अपने कर्मों को भी जानता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को पहचानता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। उस वो जो भी काम करता है उसका अंत होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। माना कि जीवात्माएं अनंत हैं, लेकिन अनंत का अर्थ यहाँ पर यह नहीं लेंगे, लेकिन उसकी अल्पज्यता के कारण उसकी एक सीमा होती है, अपूर्णता के कारण उसकी एक सीमा होती है, शांत होने के कारण उसकी एक सीमा होती है। लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं होती, वह असीम है, वह अनंत है। और दूसरी बात, वह पूर्ण है, पूर्ण होने से भी उसमें पूर्णता है। तो वो जैसा है वैसे ही उसके भीतर ज्ञान बल क्रिया है। तो वह अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता, न उसका आरंभ हुआ, ठीक है। वो पहले की भी जानता है, आज की भी जानता है सर्वज्ञ होने से, और वह आगे की भी जानेगा। और उसी के अनुसार से जान रहा है, वो पल पल की जान रहा है। इसी इसी वजह से वो सबके कर्मों का फल भी उसी तरीके से दे रहा है। कोई उसके काम में भूल चूक होती नहीं, कोई उसकी शक्ति में कमी आती नहीं, कोई उसके ज्ञान में न्यूनता होती नहीं, अभाव होता नहीं, ठीक है। और कोई उसके कर्म में गड़बड़ होती नहीं। तो वो अपने सारे यथार्थ ज्ञान को जानता है, सही सही जानता है, ठीक प्रकार से जानता है। उसी के अनुसार से सभी के कर्मों के वो फल भी देता है।
यह हम सब दुनिया में देख ही रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको उस तरीके का हम होते हुए भी देख रहे हैं। यह हम छोटी छोटी घटनाओं में भी देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो परमेश्वर अनंत है और उसके भीतर जैसा है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव भी उसके वैसे ही हैं। वैसा ही उसमें ज्ञान है, वैसा ही उसमें बल है और वैसे ही उसके कर्म हैं, उसमें क्रिया है। वह कोई निष्क्रिय नहीं है, वह सक्रिय वस्तु है, सक्रिय पदार्थ है, जो कि चेतन है और महाज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, विद्वान है। तो यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने बता दिया। तो यहाँ पर काव्य में कहा था, क्या वह अपना अंत जानता या फिर नहीं ये भी बतलाओ, जानता है तो हुआ अनंत, नहीं जाने तो पूर्ण कैसे समझाओ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं, वह ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है, अंत न उसका अतः अनंत, अनंत को अनंत जानना ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में अनंत को शांत। बता दिया, यहाँ पर परिभाषा भी कर दी, जबकि हम विद्या विद्या को पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी बता दिया गया कि जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा जानना ज्ञान है और उसके विपरीत जानना अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो ईश्वर जानता है कि नहीं जानता है अपने आप को, अपने बल को, कर्म को, क्रिया को? आपका क्या कहना है? तो आपका कहना भी यही है कि वो जानता है कि मेरे भीतर कितना बल है। तो वो यह जानता है कि अगर मैं अनंत हूँ तो मेरे भीतर भी अनंत बल है। ठीक है। और वो अपने आप को शांत कभी भी नहीं जानता, अर्थात अंत होने वाला कभी नहीं जानता, उसको ये पहचान है। जो चीज अभाव वाली है, अज्ञान वाली है, अपूर्ण वाली है, ठीक है, उस चीज को तो, जैसे व्यक्तियों को तो ये चीज रहेगी कि वो अपना उतनी पहचान नहीं कर पा रहा, पूर्ण जानकारी उसको नहीं होती है। ठीक है, कहीं कोई जानकारी किसी और से लेता है, कोई जानकारी किसी और से लेता है, कुछ जानकारी उसको होती है ऐसी शक्ति के रूप में भी। कुछ काम वो अच्छे से उठा, जैसे कोई सामान उठाना है तो वो साथ मिल करके उठा उठा पाता है, अकेला नहीं कर पाता। बहुत सारी चीज़ है ऐसे ही। कर्म ज्ञान भी है, उसको सारी वस्तुओं का जरूरी नहीं ज्ञान होता है। ज्ञान कराने वाले भी दुकान पे आते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, इसका ये उपयोग है, इसको इस तरीके से सेल करना है, इस तरीके से इसको परचेज करना है, इस तरीके से। तो ये सब बताया जाता है उसको, तो पूरा ज्ञान उसको होता नहीं है किसी भी व्यक्ति विशेष को, क्योंकि उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है। इसीलिए उसको शांत भी कहा गया है। तो परमेश्वर को वह अपने अनंत ज्ञान बल क्रिया को तीनों को जानता है, इसीलिए उसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसमें यथार्थ ज्ञान बना रहता है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया था ना, क्या वो अपना अंत जानता है? ठीक है, अगर वो जानता है तो हुआ अनंत, और नहीं जाने तो पूर्ण, कैसे समझाओ इसको हमको? क्या वह अपना अंत जानता वा फिर नहीं अभी बतलाओ, जानता है तो हुआ अनंत, नहीं जाने तो पूर्ण, कैसे समझाओ? तो उत्तर मिला कि वह ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है, अंत न उसका अतः अनंत, उसका अंत नहीं होता, इसलिए वो अनंत कहलाता है। अलग गया ना, अनंत, उसका अंत नहीं होता। अनंत को अनंत जानना ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में अनंत को शांत। और मिथ्या ज्ञान वाला कैसे जानता है? अनंत को भी शांत जान लेता है कि अंत होने वाला है। तो परमेश्वर में कोई मिथ्या ज्ञान होता नहीं। जो जैसा होता है उसको वैसा जानना यथार्थ है ज्ञान, उससे उल्टा मिथ्या ज्ञान है, जिसमें अवास्तविक भ्रम अज्ञान, जिसमें अवास्तविक भ्रम अज्ञान। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने बता दिया कि यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति, जो जैसा पदार्थ हो उसको वैसा जानना ज्ञान, और उससे उल्टा अज्ञान है। इसीलिए वह ईश्वर कैसा है? अब यहाँ एक योग सूत्र, योग दर्शन का सूत्र आएगा, क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है, कि वह ईश्वर कैसा है, इसको फिर अगली बार में बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।